अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता कैसा हफ्ता साबित होगा? आपकी ज़ाती ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, पेशा वराना उमूर, रुपए पैसे और धन दौलत के मामलात कैसे चलेंगे? इस हफ्ते में आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे मौके मिल सकते हैं? इससे पहले हफ्तों में पैदा होने वाले रुझानात और मामलात इस हफ्ते में तब्दील हो रहे हैं कि नहीं? प्लैनेट्स इस हफ्ते में कैसे उतार चढ़ाव पैदा करेंगे? एरीज से पाइसेस तक तमाम बुरूज अपनी वीकली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए ये हफ्ता जो कि 3 से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल होगा, एक ऐसा हफ्ता साबित होगा जिसमें आपके लिए एक खुशकुन माहौल होगा। सूरज जो कि आपके 5वें घर का रूलर है, इस हफ्ते में आपके जायचे के पहले घर में मुश्तरी के साथ हालत शर्फ में करान याफ्ता होगा, जो आपके लिए माहौल को खोल देगा। आपकी अक्ल दानिश के हवाले से ये एक तरक्की करने वाला वक्त साबित होगा। आप जिंदगी से ज्यादा मुतमईन होंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से अपने मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल के बारे में इक़दामात उठाते रहेंगे। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद के कामों और उनके मुस्तकबिल के बारे में प्लान करने और मंसूबा बंदी करने के हवाले से ये एक बेहतर हफ्ता साबित होगा। आप औलाद को ज्यादा वक्त देंगे और आपके लिए एंटरटेनमेंट के मौके पैदा होते रहेंगे। इनामी स्कीम्स और किसी कुरानंदाजी में हिस्सा लेने के लिए इस हफ्ते में आपको मौका मिलेगा। इस हफ्ते में आपको ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आपको फवायद हासिल होंगे। सफरी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। करीब और दूर के सफर, दोनों तरह के सफर आपके लिए अच्छे रहेंगे। सफरी रुकावटें खत्म होंगी और आपको मुतवक्को नताइज हासिल होंगे। आपके दोस्ताना तल्लुकात, अजीजो अकारब से तल्लुकात और नेबर से तल्लुकात में मजबूती पैदा होगी। इख्तिलाफात का खात्मा होगा, तनाज़ात और कशीदगी कम होगी। दिली ख्वाहिशात के पूरा होने और उम्मीदों के बर आने के लिए इस हफ्ते में अच्छे मौके सामने आएंगे। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो स्टूडेंट है, आपकी तालीमी दिलचस्पी में इजाफा रहेगा। अच्छे नताइज का हुसूल आसान होगा। इस हफ्ते में आपकी रोशन ख्याली बढ़ती रहेगी। आपके किरदार के मुस्बत पहलू सामने आएंगे और आप सिर्फ वही इक़दामात करेंगे जिनसे आपको फवायद मिलेंगे। इस हफ्ते में 13 अप्रैल को मरकरी आपके दौलत के घर में दाखिल होगा और सौर में मरकरी कमजोर हालत में रहेगा। इससे रुपए पैसे के मामले में थोड़ी सुस्त रफ्तारी का अंदेशा जाहिर किया जाता है। इसके अलावा रुपए पैसे के मामलात में अपने मातहत लोगों से मोहतात रहें। आपके खानदानी उमूर का खाना कमजोर हालत में होगा, जहां आपका हुक्मरान मरीख उबूत याफ्ता होगा, जिससे जाहिर होता है कि बाज हमली अफराद की घरेलू दिलचस्पियां इंतहाई कम हो सकती हैं। वालिदैन से इख्तिलाफात का खदशा जाहिर हो सकता है। कोशिश करें इस हफ्ते में अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। आपके जज्बात में उतार चढ़ाव आपको बेसुकूनी दे सकता है, लिहाजा जिद और हठधर्मी से परहेज करें और हकायक को तस्लीम करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के जायचे के मुख्तलिफ घरों में इस हफ्ते काफी कुछ बदल रहा है। हफ्ते की इब्तिदा में ही यानी 3 अप्रैल को आपका दौलत का स्यारा अतारद आपके पहले घर में आ रहा है। अलबत्ता यहाँ अतारद कमजोर होगा। इसके अलावा इस हफ्ते में ज़ोहरा जो कि आपका हुक्मरान भी है, आपके पहले घर में मौजूद रहेगा। ज़ोहरा इससे पहले जब तक बुर्ज हमल में रहा है आपको चंद खदशात देता रहा है, लेकिन अब आपके बातनी निज़ाम में बेहतरी पैदा हो गई। अतारद 3 अप्रैल को यानी कि हफ्ते के पहले दिन आपके अपने बुर्ज में हफीज की हालत में दाखिल होगा। इससे आपकी बोलचाल, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत और आपकी अक्ल दानिश के हवाले से आपको मनफी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपको समझने में गलती की जा सकती है और इसकी वजह आपका दुरुस्त तरीके से अपनी बात को न बयान कर पाना होगा। दौलत के स्यारे की पहले घर में कमजोर हालत जाहिर करती है कि आप रुपए पैसे के मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर सकते हैं। रुपए पैसे को कमाने और खर्च करने के हवाले से आप में खाम ख्याली का गलबा हो सकता है और आपके सामने ऐसी पोजीशन आ सकती है जिसमें यह फैसला करना मुश्किल होगा कि किस काम को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। इस हफ्ते में आपके बारे में घर में सूरज का शर्फ रहेगा। सूरज आपकी छठी हिस्स को बेदार कर देगा। आप हकायक को जानेंगे। आपके सामने कोई नया इंकिशाफ भी हो सकता है जो आपको हैरान कर सकता है। आपके जज्बात में इस हफ्ते इस्तेहकाम रहेगा। उतार चढ़ाव वाली कैफियत
ختم ہوگی اور خدشات کو آپ پس پشت ڈال کر اقدامات کر سکیں گے۔ خاندانی اور گھریلو زندگی میں بہتری اور ترقی ملے گی۔ والدین سے فوائد کا حصول آسان رہے گا۔ خاندانی ریسورسز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایسے ٹورینز خواتین و حضرات جو گھر کے لیے کچھ ساز و سامان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو اس ہفتے میں گھر کو بہتر بنانے کے لیے خریداری کے لیے جانا پڑ سکتا ہے۔ البتہ آپ کے تعلقات کے حوالے سے اس ہفتے میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آئے گا۔ مریخ برج سرطان میں حبوط یافتہ رہے گا، جو بہن بھائیوں سے تعلقات، عزیز و اقارب، دوست احباب اور ہمسایوں سے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے گھر میں مریخ آپ کو غم و غصہ، اشتعال انگیزی اور ہٹ دھرمی دے گا، جس سے آپ کے قریبی تعلقات میں منفی صورتحال پیدا ہوگی۔ رومانوی تعلقات اور محبت کی زندگی کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ کچھ زیادہ بہتر ہفتہ ثابت نہیں ہوگا۔ میاں بیوی میں اختلافات اور محبوب سے دوریاں پیدا ہونے کا خدشہ غالب رہے گا۔ مریخ چونکہ آپ کا محبت کا سیارہ ہے، جس پر حبوط سے آپ کے تعلقات میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ درگزر سے کام لیں اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کریں۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 3 سے 9 اپریل تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ سب سے زیادہ جس شعبے میں ترقی کریں گے وہ آپ کے تعلقات اور ریلیشنز کا شعبہ ہوگا۔ آپ کے ریلیشنز اس ہفتے میں مضبوط ہوں گے اور بڑھیں گے۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے اگر آپ نے کچھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کے تعلقات اس ہفتے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کی عزت و توقیر کو بڑھانے کے اسباب پیدا کریں گے۔ تعلیمی سرگرمیوں اور ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو قریبی سفر کے اچھے مواقع ملیں گے۔ رومانوی اور محبت کی زندگی کے حوالے سے آپ اس ہفتے میں کامیاب رہیں گے۔ اختلافات کا خاتمہ ہوگا اور دوریاں کم ہوگی۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو مسئلہ بن سکتا ہے وہ مریخ کے حبوط کی وجہ سے ہوگا۔ برج سرطان یعنی آپ کے دولت کے گھر میں مریخ کا حبوط آپ کو روپے پیسے اور دولت کے معاملات میں تاخیر، التوا اور بے ترتیبی دے سکتا ہے۔ آپ کی بعض عادات کے حوالے سے بھی مریخ کا حبوط مسائل دے گا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں آپ کو اس ہفتے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی اور صرف اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر روپیہ پیسہ خرچ مت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پاس موجود جمع پونجی ایسی چیزوں پر خرچ کر دیں جن پر خرچ کرنا اتنا زیادہ ضروری نہ ہو۔ روپے پیسے کے معاملے میں آپ کو اس ویک میں زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملازمین اور ماتحت لوگوں پر مت بھروسہ کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اس ہفتے میں اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ خوراک اور کھانے پینے میں خصوصی طور پر اعتدال رکھنا ہوگا۔ آپ کے روحانی امور کے گھر میں 3 اپریل سے مرکری حفیظ کی کمزور حالت میں داخل ہوگا، اس میں آپ خود میں بے چینی اور اضطراب محسوس کر سکتے ہیں۔ اندرونی خوف یا کسی دبے ہوئے اندیشے کی وجہ سے بعض کمزور دل دماغ رکھنے والے جوزہ افراد کی ذہانت کمزور پڑ سکتی ہے۔ ناکامی کا خوف آپ کو متشدد رویہ اختیار کرنے پر اکسا سکتا ہے، جس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہوگی۔ نوکری پیشہ افراد اور ایسے جیمنائز خواتین و حضرات جو کسی کے انڈر ملازمت کرتے ہیں، آپ کو خصوصی طور پر اپنے رویے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے اور ساتھ والے لوگوں یا سینئرز کے ساتھ کلیش والی صورتحال سامنے آ سکتی ہے، جو ایک خطرناک صورتحال ہوگی۔ آپ کے سفری معاملات میں آپ کو اس ہفتے سپورٹ ملے گی، سفر فائدہ مند رہیں گے اور ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو علم کے ذریعے دولت کماتے ہیں، آپ کی دھن دولت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو دوست احباب اور بہن بھائیوں کی جانب سے کافی زیادہ سپورٹ ملے گی۔ اس ہفتے میں آپ کے حلقہ احباب میں نئے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے ذائچے میں روپے پیسے اور دولت کے معاملات کے حوالے سے 3 سے 9 اپریل تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کا دولت کا پلینٹ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں شرف یافتہ ہوگا، جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو خرید و فروخت کے حوالے سے اس ہفتے میں کافی مواقع ملیں گے۔ خرید و فروخت آپ کے لیے منافع میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسے کینسیرین خواتین و حضرات جو نوکری پیشہ ہیں یا اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں، آپ کو اچھے مواقع حاصل ہوں گے۔ اس ہفتے میں آپ کا کاروبار خوب ترقی کرے گا، لیکن آپ کے پہلے گھر میں مریخ کا حبوط
बाज सरतान अफराद को ज्यादा जिद्दी और हट धर्म बनाकर पेश कर सकता है। आपको शायद ज्यादा लोगों से मिलने के मौके इस हफ्ते में मयसर न आए। दोस्तों से मुलाकातों में कमी वाक़ई हो सकती है और आप अपने काम काज और पेशा वराना जिंदगी में मसरूफ नजर आएंगे। इस हफ्ते में बीमार सरतान खवातीन हजरात के लिए एक बेहतर माहौल होगा। छठे घर में सूरज की नजरात साद होंगी जो सेहत के हवाले से खुशकुन असरात नाफज करेंगी। ऐसे कैंसरियन अफराद जो ऐसे ओहदों पर हैं जहां आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आपको मातहत लोगों से फवायद हासिल होंगे। शरीके हयात से माली मुआवनत हासिल होगी। सेहत में बेहतरी बीमारियों और दुखों के खात्मे का बायस बनेगी। साथी तौर पर आप इस हफ्ते में मरीज के ज़ेरे असर रहेंगे। इससे ऐसे कैंसरियन अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिबे औलाद हैं, आपकी औलाद से तनाज़ात सामने आ सकते हैं। सफरी मामलात में रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा पेश आएगी। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको सफ़र करने की मजबूरी है, आपको दौरान सफ़र ज़ाती सेहत और सलामती का ख्याल रखना चाहिए। आपके तल्लुकात इस हफ्ते में कमज़ोर हालत में रहेंगे। दोस्ती के घर में मरकरी का कमज़ोर हालत में होना इशारा देता है कि दोस्तों से तल्लुकात में कमज़ोरी जाहिर हो सकती है। अतारद जो कि आपका तालीमी मामलात का भी प्लैनेट है, स्टूडेंट कैंसरियन अफराद को तालीम में अदम दिलचस्पी दे सकता है। आपकी ज़हानत इस हफ्ते में कमज़ोर रहेगी। आप शायद अच्छे तरीके से अपनी बात को समझाने से कासिर हों। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में कोई फैसला करने से पहले खूब इफ़हाम व तफहीम से काम लें और जल्दबाजी का मुजाहरा हरगिज मत करें। आपके लिए अप्रैल का ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा इसमें आपकी शख्सियत के मनफी पहलू जल्द जाहिर हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें जो भी बोले सोच कर बोले। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 3 से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप सबसे ज्यादा लकी रहेंगे। आपका हुक्मरान प्लेनेट सूरज इस हफ्ते में आपके जायचे के नए घर में शरफ याफ्ता होगा। सूरज के शर्फ इशारा देता है कि आपकी इल्मी जिंदगी में आपको वसअत मिलेगी। आपकी किस्मत इस हफ्ते में बहुत अच्छी रहेगी। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी के मामलात और लकी ड्राज में आपको कामयाबी मिल सकती है। इस हफ्ते में आप दुनियादारी के मामलात में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रहे हद से ज्यादा बड़ी हुई दुनियादारी बाज़ औक़ात इंसान को मुनाफिक बना देती है, क्योंकि रूहानी तौर पर आप इस हफ्ते में काफी ज्यादा नहीफ और कमजोर हालत में होंगे, जिससे आप हकायक के बरखिलाफ जा सकते हैं। आप रूहानी तौर पर इस हफ्ते में मुमकिन है अपने विजदान का सहारा लेने से कासिर रहें, जिससे जज्बाती तौर पर उतार चढ़ाव की कैफियत पैदा होंगी। इस हफ्ते में आपकी जुर्रत, हिम्मत और इरादे ज्यादा मजबूत होंगे। आप गलत या दुरुस्त जिस चीज का इरादा करेंगे उसमें कामयाब होंगे। औलाद के मामलात के हवाले से साहिब औलाद अफराद के लिए भी ये एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। दिली तमन्नाओं को पूरा करने के लिए आप काफी जोर लगा रहे होंगे और आपको कामयाबी भी हासिल होगी, क्योंकि आपके मोहब्बत के उमूर के घर में प्लूटो आ चुका है, जो अब रोज बरोज तब्दीली पैदा करता रहेगा और आने वाले वक्त में आपकी रूमानी जिंदगी का हुलिया ही बदल देगा। लेकिन 3 से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल इस हफ्ते में आप मोहब्बत की दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रूमानी मुलाकातों के मौके मिलेंगे और इख्तिलाफात का खात्मा होगा। इजहार मोहब्बत के हवाले से आसानी मिलेगी। अलबत्ता मरीख का हुबूत आपको मुतनब्बे करता है कि अपने जज्बात को अपने काबू में रखने की कोशिश करें। आपके जायचे के कारोबारी उमूर के घर में एक कमजोर सारा इस हफ्ते बराजमान रहेगा, जो कि आपका दौलत का प्लैनेट भी है। इससे जाहिर होता है कि रुपए पैसे की तरसील और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं चलेगी। ताखीर, इल्तिवा और कारोबारी हवाले से कोई प्रोग्राम बनकर टूट सकता है। इस हफ्ते में आपको किसी भी काम में किसी नए आगाज से इज्तिनाब करना चाहिए, वरना रुकावटें जाहिर होती रहेगी। दुश्मनों के हवाले से आपको मोहतात रहने की जरूरत होगी। आपको धोखा दिए जाने का अंदेशा जाहिर किया जाता है, लिहाजा मोहतात रहें। विर्गो यानी बुरसुमला से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 3 से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता साबित होगा इसमें आप रूहानी तौर पर सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे। आपके जायचे के 8वें घर में 2 मुस्बत सितारे सूरज और मुश्तरी बराजमान रहेंगे। सूरज जो कि अपनी शर्फ की मंजिल पर होगा। बुरसुमला से वाबस्ता खवातीनों हजरात को
किसी नई शुरुआत का मौका देगा। इस हफ्ते में आपकी जिनसी तहरीकों में एक सुलझाव वाली कैफियत पैदा होगी। पूरे हमल में सूरज और मुश्तरी आपके लिए माहौल को वसअत देंगे। आपकी दूर अंदेशी और हिम्मत व हौसला बढ़ा हुआ होगा। रूहानी तौर पर आप मजबूती की तरफ जा रहे होंगे। आप अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों का बड़े गौर से मुशाहिदा करेंगे। आप अपने विजदान पर निगाह रखेंगे। आप अपने घर, खानदान और फैमिली के इज्जत व वकार को बढ़ाने वाले इकदामात करेंगे। आपके लिए अप्रैल 2023 का यह हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें सारे आपको दो मुतजाद एनर्जीज फराम कर रहे होंगे। बर्फी बुर्ज सौर में हफीज की कमजोर हालत में 3 अप्रैल को दाखिल होगा। इससे आपको सफरी मामलात में एहतियात का मुजाहरा करने की जरूरत होगी, खुसूसी तौर पर ऐसे विरगो अफराद जो बैरून मुल्क सफर का इरादा रखते हैं या जिनका सफर इस हफ्ते में तय हो चुका है। आपको अपनी हिफाजत और सलामती के हवाले से इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। इस हफ्ते में आपके ताल्लुकात का खाना भी कमजोर होगा और आप अपने माजी के हासिल शुदा तजर्बात से स्याह और सफेद और दोस्त और दुश्मन के मुतालिक अपनी राय का फर्क तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी छठी हिस्स इस हफ्ते में अच्छे अंदाज में काम करेगी। आपके अंदाजे भी ज्यादा दुरुस्त साबित होंगे। आप आराम और सुकून से सोच विचार करेंगे और हकायक की तह तक पहुंच जाने की सलाहियतों से माला माल होंगे। रास्ती मामलात के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता एक फायदा मंद हफ्ता साबित होगा। वालिदैन से फवायद के हुसूल में आसानी पैदा होगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के घर इस हफ्ते में खाली रहेगा। अलबत्ता सूरज की सात नजरात कारोबारी जिंदगी में बेहतरी और तरक्की पैदा करेगी। रुपए पैसे के हवाले से आपको इस हफ्ते में परेशानी नहीं होगी। आपकी जरूरियात बहुत आसानी से और सहल तरीके से पूरी होंगी। आप बहुत कम मेहनत करके बहुत कुछ ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपको चाहिए कि लोगों के बारे में हतमी राय कायम करने में जल्दी का मुजाहरा मत करें। आपका विजदान आपका बेहतरीन सपोर्टर होगा और उम्मीद की जाती है कि आपको धोखा देना आसान ना होगा। इस हफ्ते में आपको अपनी तवक्कुआत और उम्मीदों में एक तवाज़ुन पैदा करने की जरूरत होगी। अलबत्ता बढ़ी हुई ख्वाहिशात आपकी दुश्मन साबित हो सकती हैं। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यह हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके सातवें घर में सूरज का शर्फ रहेगा। सूरज जो कि आपके दोस्ताना मामलात का प्लैनेट है, जब भी शर्फ में आता है आपके लिए ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से वसअत पैदा कर देता है। 3 से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल इस हफ्ते में सूरज आपके जायचे के मोहब्बत के घर में क्याम पजीर रहेगा और इसका करान मुश्तरी के साथ इंतहाई साद होगा, जिससे नजदीकी और खूनी दोनों तरह के ताल्लुकात में और रिश्तों में आपको इस्तेहकाम नसीब होगा। अगर आप शादीशुदा हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तिलाफात, दूरियों और तनाज़ात का शिकार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके ताल्लुकात अच्छे तरीके से चलेंगे। दोस्ताना ताल्लुकात में बेहतरी के अलावा आपकी मोहब्बत की जिंदगी में भी आप फायदेमंद सूरत हाल से फायदा उठाएंगे। इस हफ्ते में आपको अपनी हर तरह की पार्टनरशिप के मामलात में फायदे मिलेंगे। इस ज़वाजी जिंदगी में खुशहाली और कुशादा दिली पैदा होगी। एक दूसरे के लिए दिल में स्पेस ज्यादा होगी, जिससे इस ज़वाजी जिंदगी काबिल रश्क सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अगर आप सिंगल हैं और मोहब्बत के साथी की तलाश में हैं तो दोस्ताना सरगर्मियों या तालीमी एक्टिविटीज के दौरान आपको महबूब मिलने के इम्कानात मौजूद होंगे। आप सुलह सफाई के कामों में बेहतर तरीके से अपना हिस्सा डालेंगे। इस हफ्ते में आपके सफरी मामलात और आपके औलाद के मामलात का शोभा भी पावरफुल सियारों की नजरात के ज़ेरे असर रहेगा, जिससे साहिब औलाद मीज़ान ख़वातीनों हज़रात को औलाद की जानिब से फिक्रों में कमी का सामना रहेगा, बल्कि औलाद आपके लिए सुख सुकून और मोहब्बत का बायस बनेगी। ऐसे सरतान ख़वातीनों हज़रात जो अपनी इल्म और दानिश को बढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए यह हफ्ता एक बेहतरीन हफ्ता साबित होगा। आप अपनी जहानत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इम्तिहानात में कामयाबी और मुकाबलों में आपका नंबर पहला हो सकता है। अलबत्ता आपके रुपए पैसे और धन दौलत का निज़ाम कुछ ढीला रहेगा। मरीख बुर्ज सरतान में अबूत याफ्ता होगा, जिससे अखज़ किया जा सकता है कि आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपको खतरात लाक होंगे। साथ वाले लोगों के साथ ज्यादा गर्मी और तंगी तुर्शी से परहेज करें। कारोबारी मामलात में मरीख का हुबूत इशारा देता है कि आपको जारहाना हिकमत अमली के बजाय चंद कारोबारी मामलात में मफामाना पॉलिसियों पर चलना चाहिए। गुस्सा और इश्तियाल आपके कामों को इस हफ्ते में यकदम खराब कर सकता है। मुलाजमीन या ज़ेर दस्त लोगों पर ज्यादा भरोसा करने से
اجتناب کریں, صحت کے معاملات میں کوشش کریں, پرہیز کریں تاکہ فائدے حاصل ہوں. اسکارپیو یعنی برج اکرب سے وابستہ افراد کے لیے 3 سے 9 اپریل تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے لیے اپنی کچھ عادتوں کو بدلنا انتہائی آسان ہوگا. آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں سورج اور مشتری کا قران اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی ذات سے مخصوص وہ شعبے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ عام ہیں, ان میں آپ کی قسمت خوب چمکے گی. سورج کا شرف برج حمل میں آپ کی صحت کے معاملات میں آپ کو انتہائی فائدہ مند صورتحال پیدا کر کے دے گا. اس کے علاوہ ایسے اقرب خواتین و حضرات جو مالی طور پر بدحالی کا شکار ہیں, یہاں تک کہ اخراجات کا بوجھ اٹھانا مشکل لگ رہا ہے, آپ کو اس ہفتے میں راحت بھری خبریں موصول ہوں گی. آپ کی پروفیشنل زندگی میں آپ کو اس ہفتے کوئی بڑا موقع مل سکتا ہے. دھن دولت اور روپے پیسے میں اضافہ ہوگا. قدرت کی طرف سے دی گئی نعمتیں اور رحمتیں آپ کے شامل حال رہیں گی اور مالی تنگی کا خاتمہ ہوگا. اس ہفتے میں اگر آپ خریداری یا شاپنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو بہترین مواقع ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کی صحت کو بہتر بنانے والی چیزیں آپ کے استعمال میں زیادہ رہیں گی. اس ہفتے میں آپ اپنی زیادہ کیئر کریں گے اور خصوصی طور پر اپنے کھانے پینے کا زیادہ خیال رکھیں گے. آپ کے دسترخوان پر بہت سی نعمتیں اس ہفتے میں اکٹھی ہو سکتی ہیں. خاندانی زندگی کے گھر میں پلوٹو کے اثرات آپ کو آہستہ آہستہ مگر ایسی تبدیلیاں پیدا کر کے دے رہے ہیں جن کے نتائج کچھ عرصے بعد چیزوں کا رنگ ہی بدل دیں گے. لیکن اس ہفتے میں آپ کی زندگی ایسی حالت میں ہوگی کہ اس پر سورج کی شرف یافتہ نظرات ہوں گی, جس سے والدین سے فوائد حاصل ہوں گے. خاندانی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں آئے گی. خاندانی ذرائع آمدن آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند صورتحال پیدا کریں گے. اس ہفتے میں آپ کے سفری معاملات کے حوالے سے بھی نحوست کا غلبہ رہے گا. مریخ برج سرطان میں عبور یافتہ ہوگا جو اشارہ دیتا ہے کہ سفر سے گریز کریں. خصوصی طور پر اس ہفتے میں اگر مجبوراً سفر کرنا پڑے تو طویل دورانیے کے بجائے کم فاصلے والے سفر کو ترجیح دیں. البتہ سفر میں آپ کو حادثات یا کسی غیر متوقع صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے, لہذا سفری معاملات میں اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی کے اقدامات کو یقینی بنائیں. انعامات, لاٹری, قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی آپ کو حصہ لینے سے گریز کرنا چاہیے. کوئی بھی رسک اس ہفتے میں بہتر ہے مت لیں. مریخ آپ کا رولر ہونے کے ناطے آپ میں تکبر و غرور اور کج فہمی پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے تعلقات اور دوستی کا شعبہ بھی کمزور رہے گا. سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 3 سے 9 اپریل تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے 5ویں گھر میں ستاروں کی چھوٹی چھوٹی کہکشائیں ایک نرالا منظر پیش کریں گی. آپ اس ہفتے میں بہت زیادہ خوش و خرم رہیں گے, مطمئن اور مسرور نظر آئیں گے. آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ہوگا اس میں آپ انعامات اور مقابلوں میں حصہ لینے پر یا اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں کامیابیاں حاصل کریں گے. سورج جو کہ آپ کا قسمت کا سیارہ ہے اس ہفتے میں برج حمل میں شرف یافتہ ہوگا تو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کافی انعامات جیت سکتے ہیں اور آپ کم محنت کر کے زیادہ فائدے حاصل کریں گے. منگنی اور رشتہ وغیرہ طے کرنے کے معاملات کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ انتہائی بہترین دنوں پر مشتمل ہوگا. ذاتی طور پر آپ کشادہ دل اور کشادہ نظر ہوں گے. آپ کا دل دماغ آپ کے اٹھائے گئے سٹیپس کی توثیق کرے گا. ایسے سیجیٹیرینز خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں اس ہفتے میں آپ کو سفر کے مواقع ملیں گے. اس کے علاوہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال کو جنم دے گا. علمی سطح بلند اور دلچسپیاں بڑی ہوئی ہوں گی. اس ہفتے میں آپ کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی. بہن بھائیوں, عزیز و اقارب اور رومانوی زندگی میں فائدہ مند صورتحال رہے گی. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو امکانات موجود ہیں کہ آپ کے تعلق میں مضبوطی اور سٹرینتھ پیدا ہوگی. ایسے قوس خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں, اولاد کے معاملات کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ انتہائی فائدہ مند پوزیشن میں ہوں گے. آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے زیادہ قریب رہیں گے اور آپ کو ان سے خوشی حاصل ہوگی. اولاد آپ کی مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور آپ کے جو شکوے شکایات چلتے آ رہے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا. اس ہفتے میں آپ کا خاندانی امور کا نظام قدرے سست روی کا شکار ہوگا. 8ویں گھر میں مریخ حبوط یافتہ ہوگا. مریخ کا حبوط اشارہ دیتا ہے کہ
किसी भी नए काम के आगाज से इज्तिनाब करें। आपके जज्बात में इस हफ्ते अनस्टेबल सूरत हाल होगी। खदशा है कि आपको अपनी सेहत के मामलात पर ध्यान देने की जरूरत होगी। मरकरी बुर्ज सौर में 3 अप्रैल को दाखिल होगा, जो सेहत के मामलात में मसाइल दे सकता है। इसके अलावा मुलाजमों से खतरात को जाहिर कर सकता है। अपने रुपए पैसे और कारोबारी मामलात में लिखत पढ़त को इस हफ्ते यकीनी बनाएं। कैप्रिकॉर्न यानी मुजद्दी से वाबस्ता ख़वातीनो हजरात के लिए 3 से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ सियारे हरकत पजीर रहेंगे। अलबत्ता आपका ख़ानदानी उमूर का खाना बहुत ज़्यादा कुव्वत में रहेगा। चौथे घर में सूरज और मुश्तरी का करान आपको वालिदैन से फ़वाइद के हुसूल में कामयाबियाँ अता करेगा। घरेलू मसरूफियात बढ़ेंगी और आपके घर में एक खुशी वाला और रूहानियत वाला माहौल बनेगा। रूहानी तौर पर आप इस हफ्ते में इंतहाई बेहतर हालत में होंगे। आपके सामने हकायक खुली किताब की सूरत आएंगे। आप अपने अंदर की आवाज़ों पर तवज्जो देंगे और मुस्बत तर्ज फिक्र का मुजाहिरा करेंगे। रूहानी अवामल की इब्तिदा करने और किसी चीज़ की तहकीक के हवाले से आप इस हफ्ते में काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। आपके सामने कोई राज जाहिर हो सकता है जिसकी वजह से माहौल में पैदा शुदा तंगी का खात्मा होगा और कुशादगी हासिल होगी। अलबत्ता मरकरी बुर्ज सौर में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रहेगा, जिससे औलाद वाले जद्दी ख़वातीनो हजरात की औलाद से इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। किस्मत के मामलात में भी आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। किसी बड़े रिस्क से गुरेज करें। अतारद आपका सफरी मामलात का और सेहत का प्लैनेट है, जो सफर में एहतियात का मुतकाजी है और सेहत पर तवज्जो देने की तरफ रग़बत देगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात के हवाले से इस हफ्ते में माहौल कदरे बेहतर रहेगा। किसी बड़ी कामयाबी की ज्यादा तवक्को तो नहीं है, लेकिन मामलात बदस्तूर अपनी अच्छी हालत में चलते रहेंगे। आपकी रुमानवी और मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से भी इस हफ्ते में कुछ ज्यादा खुशगवारियत नहीं होगी। बड़ी खूबूत की हालत में रहते हुए आपके मोहब्बत के घर में ताल्लुकात में कशीदा सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है, जिससे मियाँ बीवी के दरमियान बदस्तूर पिछले हफ्तों की तरह इख्तिलाफात और तनाज़ात का खदशा रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते में मोहब्बत के मामलात में भी कम गर्मजोशी देखने में आएगी। रिश्तों को तय करने और निकाह वगैरह करने के हवाले से भी इस हफ्ते की तारीखें साद नहीं होगी, लिहाजा ऐसी एक्टिविटीज से इज्तनाब करें। महबूब से लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफात या ताल्लुकात के टूट जाने के असरात मिलेंगे। इसके अलावा मियाँ बीवी के रिश्ते में तहम्मुल, बुर्दबारी और टॉलरेंस से काम लेना फ़ायदा देगा। इस हफ्ते में आपको बहन भाइयों और अपने खूनी रिश्तेदारों से ताल्लुकात में कमजोरी मिलेगी। आपके सामने किसी का मकरू चेहरा बेनकाब हो सकता है जो आपके लिए मुनाफिकाना सोच रखता हो। एक्वेरियस यानी बुधल्व से वाबस्ता ख़वातीनो हजरात के लिए 3 से 9 अप्रैल तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप बेहतर तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। आप ज्यादा सोशल रहेंगे और आपके मिजाज और मूड में खुशगवारियत पैदा होती रहेगी। इस हफ्ते में सूरज के शर्फ आपके जायजे के तीसरे घर में होगा, जिससे आपकी तख्लीकी और इल्मी सलाहियतें बढ़ेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी कारकर्दगी में इजाफा होगा। अगर आप नताइज के मुंतज़िर हैं तो आला तालीमी नताइज मिलेंगे। आपकी रुमानवी जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी, बहन भाइयों से तल्लुकात और दीगर तल्लुकात भी आपके फायदे में होंगे। आपके अजीज़ो अकारब आपसे हमदर्दाना तर्ज अमल अपनाएंगे। आपकी सोशल एक्टिविटीज में इजाफा होगा। आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे। अजीज रिश्तेदारों के यहाँ आपका आना जाना बढ़ेगा। इस हफ्ते में आपके नजदीकी तल्लुकात के हवाले से भी आपकी काफी एंगेजमेंट रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात और तनाज़ात का खात्मा होगा। इख्तिलाफात दूर और हम आंगी में इजाफा होगा। इस हफ्ते में आपके राब्ते तेज होंगे। आप नए लोगों से मिलेंगे और सिंगल अफराद की किसी ऐसी शख्स से मुलाकात हो सकती है जो माजी में आपके दिल के करीब रहा हो। सूरज का शर्फ आपकी अक्ल दानिश में इजाफे का बायस बनेगा। आपकी फैसला साजी की कुव्वत में इजाफा होगा। ज़ाहिरी शख्सियत और आपके रख रखाव में आप बेहतर तर्ज फिक्र का मुजाहिरा करेंगे। आपका मूड और मिजाज इस हफ्ते में काफी खुशगवार रहेगा। अलबत्ता धन दौलत और रुपए पैसे के निजाम में आपके लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल जाहिर हो सकती है। मरीख आपके खानदानी उमूर के घर में करीबी सफर में अखराजात को बढ़ा सकता है। रुपए पैसे के फ्लो में कमी और गैर मुतवक्को अखराजात बढ़ेंगे। खरीदो फरोख्त के मामलात और कारोबारी जिंदगी में कोई रिस्क लेने से गुरेज करें।
और कोशिश करें जल्द बाजी में कोई भी फैसला मत करें। छठे, घर में मरीज सेहत के हवाले से शदीद परेशानी दे सकता है। मुलाजमीन और मातहत लोगों से आपका रवैया जरूरत से ज्यादा सख्त हो सकता है। जिनसी जिंदगी के हवाले से भी मियां बीवी के रिश्ते में चंद एहतियातों को जरूर मलहूज़े खातिर रखना होगा। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात में गिरावट पैदा होगी। ऐसे दल्ब ख़वातीनो हजरात जो विरासती मामलात में उलझे हुए हैं, कोई भी दस्तखत करने से पहले जहां तक हो सके पढ़ लिया करें और कोशिश करें इस हफ्ते में किसी बड़ी कागजी कार्रवाई की इब्तिदा से परहेज करें। पाइसेस यानी वजूद से वाबस्ता ख़वातीनो हजरात के जायचे के दौलत के घर में सूरज का शर्फ याफ्ता हालत में क़याम इशारा देता है कि आपके मालो दौलत में इजाफा देखने में आएगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। कारोबार में तरक्की देखने में आ सकती है और आपकी जिंदगी का महवर व मरकज घर और रुपया पैसा होगा। अंदरूनी तौर पर आप इस हफ्ते में खुशहाल होंगे। गम, फिक्र और परेशानियां दूर होंगी। आपके अंदाजे दुरुस्त रहेंगे और आपकी रूहानी कुव्वत में इजाफा देखने में आएगा। इस हफ्ते में आपकी सेहत बेहतर रहेगी। लोगों से आपको फायदे मिलेंगे और रुपए पैसे के हवाले से आपके पास बेहतरीन मौके हो सकते हैं। अगर आप इस हफ्ते में कुछ ज्यादा ना भी करें तो आपके लिए फायदे की राहें हमवार रहेंगी। खानदानी जराए आपके लिए आमदन का बायस बनेंगे। वालिदैन और उनके अजीज रिश्तेदार आपके लिए मददगार साबित होंगे। खुसूसी तौर पर जायदाद और मकानात की खरीदो फरोख्त के हवाले से कोई मुनाफा बख्श मौका मिलेगा। अगर आप कर्ज के मुंतजिर हैं तो कर्ज मिलेगा और अगर आप कर्ज की वापसी के ख्वाहां हैं तो मुकर्रर वक्त पर आपकी मतलूबा रकम आपको हासिल हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में आप माली फिक्र से आज़ाद और तसल्ली बख्श सूरत हाल में रहेंगे। आपकी आदात व खसाइल में सखावत और फयाजी के रुझानात झलकेंगे। आप ज्यादा मुखलिसपन से दूसरों की मदद करेंगे और हकायक के करीब तरीन रहेंगे। अलबत्ता चंद एक मामलात में चीजें मनफी सूरत हाल इख्तियार किए रखेंगी। खुसूसी तौर पर आपके बहन भाइयों से इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हूद ख़वातीनो हज़रात जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के साथ मुस्बत तर्ज अमल का मुज़ाहिरा करना होगा, वरना बिला वजह की रोक टोक बाज़ औक़ात दूरी का बायस बन जाती है। लिहाजा इस मामले में एहतियात से काम लें। किस्मत आजमाई के मामलात में हिस्सा लेने से इज्तनाब करें। आप इस हफ्ते में काफ़ी मसरूफ़ भी रहेंगे। मसरूफियात और पेशा वाराना ज़िंदगी के मामलात आपको काफी सारा अंगेज रखेंगे। इस ज़वाजी जिंदगी में हो सकता है वक्त ना देने की शिकायत मौसूल हों। मंगनी और रिश्ते तय करने के मामलात से इज्तनाब करें। अगर सफर करने की जरूरत पेश आती है तो अपनी हिफाजत और सलामती को मलहूज़े खातिर रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।